गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुख, जहां योगी सरकार के राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। फरवरी 2026 तक की अगर बात कर ली जाए तो 1.96 लाख करोड़ का राजस्व संग्रहण। आबकारी स्टाम्प परिवहन विभाग में वृद्धि, आबकारी विभाग में 13% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। जीएसटी के तहत 75,195 करोड़ मिले हैं और ऊर्जा विभाग ने भी बढ़ा है, राजस्व जुटाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। योगी सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड बढ़ोतरी ये देखने को मिल रही है। आबकारी स्टाम्प परिवहन विभाग में वृद्धि की बात सामने आ रही। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, 13% से ज्यादा की वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। योगी सरकार के राजस्व में ये बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 75,000 एकड़ का हमारे पास व्यापक। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छी खबर सामने आ रही है, राजस्व में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है, जानकारी। जी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक की थी और अधिकारियों की बैठक में साफ निर्देश दिया था कि जिस प्रकार से परसेंट की राजस्व में वृद्धि हुई है, ये जो वृद्धि है ये कई, चाहे वो आबकारी हो, जीएसटी हो, स्टाम्प भू राजस्व एवं खनन, ऐसे तमाम जो विभाग से जो ये जीएसटी और ये राजस्व की वृद्धि है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की वृद्धि करता है। साथ ही उस बैठक में कि होली करा रहा है, चाहे उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए, चाहे वो जिस प्रकार जहरीली शराब न पीते पाए से उसको दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 25 और 26 में राजस्व की जो वसूली हुई थी 2,95,000 तो 170 करोड़ की जो वृद्धि हुई है राजस्व की, 1.725 करोड़ की वसूली हुई है। अभी अगर बात करें 1,03,770 करोड़ का संग्रह से प्राप्ति हुई है। जीएसटी से 1.75 करोड़ की वृद्धि हुई है। साथ ही 28,76,000 करोड़ की जो वृद्धि हुई है, इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लगातार राजस्व में ही कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात है और सौगात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसे अन्य योजनाओं को और उत्तर प्रदेश को मजबूत करने का काम करता है। और सारे विभागों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिया है कि लगातार लोग फोकस करें, अधिकारी फोकस करें कि राजस्व की जो वृद्धि है हमको और लगातार बढ़ाना है। और साथ ही इसके जो राजस्व की वृद्धि के साथ साथ और भी तमाम जो सबसे बड़ा जो खनन का काम है, खनन से ज्यादा वृद्धि होती है। और राजस्व का जो शराब की जहां से राजस्व आता है, उसको भी निर्देश दिया गया है कि कितना हम काम करें इस पे, और सबसे ज्यादा यहाँ से वृद्धि होनी है। और सबसे ज्यादा अगर हम तमाम और भी विभाग हैं वहां से राजस्व की जो वसूली होती है वो आप पूरी निष्पक्षता से करें। और साथ ही इसमें जो घोटाले की जो खबरें आती थी उसको निष्पक्षता से
इस पर काम नहीं होता तो कड़े से कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। जी बिल्कुल, और ये बड़े बदलाव अब उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी में बदलेगी आंगनबाड़ी केंद्र की सूरत। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा निर्देश जारी किया गया है। माफ कीजिएगा, 76,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन होगा। वहीं पर प्री फैब्रिकेंट मॉडल पर सरकार का जोर पूरी तरह से रहने वाला है। आधुनिक बाल मित्र सुविधाओं पर सरकार का फोकस रहेगा। स्वास्थ्य, बचपन, सामर्थ्य पर उत्तर प्रदेश को मिलेगी नई गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सभी के आंगनबाड़ी केंद्रों को उनके खुद के भवनों में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि ये केंद्र केवल भवन नहीं बल्कि प्रदेश की पीढ़ियों की बुनियाद है, जिन्हें आधुनिक और आकर्षक बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रदेश में 1.89 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से लगभग 76,000 केंद्र अभी किराए या फिर अन्य भवनों में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन केंद्रों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा है कि इनको निर्माण में कॉर्पोरेट सोशल उन्होंने कहा कि इसका सहयोग जो है वो लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता भी देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। हमारा लक्ष्य है कि बच्चों और गर्भवती माताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक वातावरण मुहैया कराया जा सके। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन कुमार चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अब आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उनके खुद के भवन आवंटन की बात कही गई है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र 1.89 लाख जो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र हैं और जिसमें से तमाम जो ऐसे भवन हैं जो किराए पे चल रहे हैं, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार देने जा रही है कि 76,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे वो उनके खुद के निजी भवन होंगे और साथ ही है जो छोटे छोटे उनको पढ़ाने की जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से की जाएंगी। साथ ही जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, क्योंकि गर्भवती होंगे वो उनकी पंचायत और गांव में ही बनेंगे और जो पंचायत सहायक की जो कार्यकर्ती होंगी, पंचायत सहायिका होंगी, इनको पूरी तरीके से वहां पे बैठना पड़ेगा। ऐसी तमाम जो खबरें भी आती थी कि पंचायत में लोग जो पंचायत सहायिका है, पंचायत का जो कार्यकर्त्री है वो नहीं जाती थी, लेकिन अब उनको परमानेंट और डिजिटलाइज भी करने की बात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि CIR जो है वहां से इनको सहयोग मिलने जा रहा है और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें पूर्ण सहयोग करेगी। साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि जो ऐसे भवन थे जो किराए पे रहते थे, जो दुकानों में ऐसे भवन थे कि दुकानों में आंगनबाड़ी केंद्र चलते थे, लेकिन अब जो होंगे वो खुद के आंगनबाड़ी केंद्रों के निजी भवन होंगे और निजी भवन में ऐसी तमाम जो सुविधाएं होंगी, चाहे पोषाहार की हो, पुष्टाहार की हो, ऐसी तो गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को खाने पीने के जो पोषण की जो सामान रहती थी वो वहां पे दूसरी जगह रखनी पड़ती, लेकिन अब उनको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल, लेकिन अब जो ये रणनीति बनाई गई है पवन, ये जो तैयारी करने की बात कही गई है या फिर भवन आवंटन की बात की गई है, इसकी तैयारी ग्राउंड जीरो पर कैसी नजर आ रही है? क्या है तैयारी इसकी? जी बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है और निर्देश के साथ साथ ही DM लेवल पे इसकी बैठक, समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक के बाद में ये ब्लॉक लेवल पे होगी। ब्लॉक लेवल के बाद में इसका प्रस्ताव जाएगा, तब इसका काम चालू होगा। हालांकि अभी 2027 का चुनाव नजदीक है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होने वाला। लेकिन प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव पारित हो गया और जल्द इस पे काम शुरू किया जाएगा, ये पूरा मानना है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और जल्द ही अगर इसका काम, सारी समीक्षाएं बैठक हो जाती हैं प्रदेश ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे, तो इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाना है। जी चलिए ठीक है पवन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।